मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के विषय में। धारा 14 में ये बताया गया है, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। किसी भी अपराध में मन या शरीर की ये शारीरिक संवेदनाओं का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कौन कौन से होते हैं, उस विषय में धारा 14 बताती है। धारा 14 साक्ष्य अधिनियम को देखने से पहले अगर आई लव टॉक्स चैनल आपको पसंद है, इसके वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 14। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत है जबकि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदन की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद या सुसंगत है। यह अधिनियम 3 विषयों के बारे में बात करता है। पहली, मन की दशा, दूसरी शरीर की दशा, और तीसरी जो बात करता है वो बात करता है शारीरिक संवेदना की। सबसे पहले हम इसमें मन की दशा को समझ लेते हैं। डेफिनेशन जो दी हुई है, अगर डेफिनेशन को ही आप कुछ हिस्सों में डिवाइड करके समझेंगे, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझ ली तो आपको पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से याद हो जाएगा। तो डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड क्या दिया है, मन की दशा। तो हम पढ़ेंगे मन की दशा। कोई भी अपराध या सिविल दोष होता है तो उसमें अपराधी के मन की दशा एक महत्वपूर्ण तथ्य होती है। अर्थात किसी व्यक्ति के मन में चल रहा विचार, मतलब कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके मन में उस अपराध को करने से संबंधित कुछ बातें ज़रूर चल रही होती हैं। सामान्यतः किसी कि मन की बातें जानने का कोई लीगल तरीका नहीं है और अभी तक ऐसा कोई विधिक तरीका नहीं आया है कि हम किसी विधि के जरिए किसी व्यक्ति की मन की बात को समझ सके। धारा 14 में ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर न्यायालय अपराधी की मन की दशा को जान सकता है, यानी जिस समय वो अपराध कारित कर रहा है उस समय उसकी मन की दशा अपराध करने की थी या नहीं थी, उसको वो कैसे जान सकता है। तो उसके कुछ तथ्य मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आशय, नॉलेज यानी कि ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, और इनके अलावा और भी ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो न्यायालय उचित समझे, जिनके आधार पर न्यायालय ये जान सकता है कि अपराधी की मन की दशा उस अपराध को करते समय कैसी थी। सेकंड, इसमें वर्ड दिया हुआ है डेफिनेशन में, शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना। ये क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर किसी वाद में शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना से संबंधित कोई समस्या होती है, कोई इश्यू होता है, तो ऐसे हर तथ्य को साक्षी के रूप में दिया जा सकता है जो व्यक्ति के शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को बताते हैं। ऐसे तथ्यों के साक्ष्य में ऐसे व्यक्ति के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, शारीरिक दशा और शारीरिक संवेदना के आधार पर न्यायालय कैसे ये साबित करेगा कि ये न्यायालय कैसे डिसाइड करेगा कि वो व्यक्ति अपराधी है। तो सबसे पहले क्या देखेगा, ऐसे व्यक्ति के बयान वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वही व्यक्ति अपने शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को अच्छे से जानता है। अगर यह प्रश्न आए कि जब आ ने जीवन बीमा करवाया था तब
आ का क्या स्टेटस था। उस समय पर आ ने अपने स्वास्थ्य के समय दिए गए जो भी कथन थे वो कथन सुसंगत होंगे। जैसे बीमा करवाते समय आ ने अपने साथ बैठे किसी व्यक्ति से ये कहा कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, तो उसके उस व्यक्ति से किए गए कथन साक्ष्य में सुसंगत होंगे। वो उसके शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को दर्शित करते हैं। इससे संबंधित एक प्रमुख वाद है जो हम देख लेते हैं, एविसन वर्सेस किन्नर। इस वाद में पति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीवन बीमा राशि के लिए दावा किया, क्लेम किया। तो इस वाद में प्रश्न ये आया कि जब बीमा कराया गया था तब किन्नर की पत्नी ने सेहत के लिए कहा कि उनकी सेहत अच्छी है, कोई बीमारी नहीं है। यानी जब बीमा हो रहा था तो बीमाकर्ता से उसकी बीवी ने ये कहा था कि मेरी सेहत अच्छी है और मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ये बयान गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि किन्नर की पत्नी ने बीमा कराने के वक्त एक विजिटर से मिली थी और दोनों के बीच में एक नॉर्मल बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के दौरान उसने उस विजिटर से ये कहा था कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। न्यायालय ने ऐसे विजिटर का साक्ष्य इस को सुसंगत माना। अगर पत्नी उसकी जो बीवी थी वो बीमा कराते समय तो बीमा वाले से तो उसने ये कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब वो नॉर्मल किसी विजिटर से बैठ के बात कर रही थी और उस बातचीत के दौरान में उसने ये कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो विजिटर का ये बयान कि उसने उससे ये बात कही थी उसके शरीर की संवेदना, उसके शरीर की दशा को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है और न्यायालय ने ऐसे साक्ष्य को सुसंगत माना। अब इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। पहला, जो इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे ये दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। धारा 14 में मन की दशा को दिखाने के लिए सिर्फ उन्हीं तथ्यों को सुसंगत माना जाएगा जो उस प्रश्नगत विशिष्ट विषय से संबंधित हैं। अगर प्रश्नगत विशिष्ट विषय से संबंधित सामान्य तथ्य दिए जाते हैं तो उन्हें धारा 14 में सुसंगत नहीं माना जाएगा। यही बात स्पष्टीकरण 1 कह रहा है। स्पष्टीकरण 2 देख लेते हैं। किंतु जबकि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। यह स्पष्टीकरण ये कहता है कि धारा 14 में अगर ये तथ्य सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध पहले भी किया है तो ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। अब इसके दृष्टांत को देख लेते हैं। का चुराया हुआ माल ये जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। ये तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीज़ें थी, ये दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीज़ें उसके कब्जे में थी उनमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है। मतलब कार के पास एक चुराई हुई संपत्ति प्राप्त हुई। का इस बात को जानता था कि जो संपत्ति वो रख रहा है वो चुराई हुई है, उसके बावजूद वो संपत्ति को अपने पास रखता है। जब उसके कब्जे में से वो संपत्ति ली जाती है तो ये देखते हैं कि उसके कब्जे में और भी बहुत सारी संपत्ति है जो कि चुराई हुई है। तो यहाँ पर उसको सुसंगत तथ्य माना गया क्योंकि वो इस बारे में जानता था कि वो चुराई हुई संपत्ति को खरीद रहा है।
अब खा दृष्टांत देख लेते हैं। का पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपट पूर्वक परिधान करने का अभियोग है, जिसे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है। का नामक व्यक्ति है, वह एक अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का जो है वह देता है और कपट करके देता है, और वो देते समय ये जानता है कि मैं ये जो सिक्का दे रहा हूँ वो सिक्का जो है नकली सिक्का है। ये तथ्य कि उसके परिधान के समय का के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत सिक्के थे सुसंगत होगा, क्योंकि वो एक सिक्का तो दे चुका है, ये वो अनजाने में उसने नहीं दिया, उसको पता था कि वो कूटकृत यानी कि नकली सिक्का दे रहा है, उसको पता था। और अगर उसके पास और सिक्के उसके पास बरामद होते हैं तो वो ये नहीं कह सकता है कि उसको सिक्कों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बंदे को वो सिक्का दे चुका है। तो यहाँ पर ये सुसंगत तथ्य होगा कि परिधान करने के समय का के कब्जे में दूसरे भी ऐसे कई कूटकृत सिक्के थे। ये तथ्य कि का एक कूटकृत सिक्के को ये जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध हुआ था, सुसंगत है। अगर वो व्यक्ति जो है उसको पहले भी सजा हो चुकी थी नकली सिक्के देने के आरोप में, तो वो उसको अगर सेकंड बार वो पकड़ाता है तो उसकी जो पहले की दोष सिद्धि है वो सुसंगत तथ्य होगी। तीसरा देखते हैं, खा के कुत्ते द्वारा उसका हिंसक होना खा जानता था। खा का कुत्ता है और वो हिंसक है, वो किसी को भी काट लेता, हमला कर देता, ये बात खा अच्छे से जानता था। नुकसान के लिए खा पर का वाद लाता है। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले माँ या को काटा था और उन्होंने खा से शिकायत भी की थी, सुसंगत तथ्य है, क्योंकि वो पहले भी 3 लोगों को काट चुका था। तीनों लोगों ने खा से इस बात की शिकायत की थी कि उसके कुत्ते ने उनको काटा है, लेकिन खा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उसने का को फिर काटा। तो यहाँ पर जो पहले जिन लोगों ने शिकायतें की थी वो सुसंगत तथ्य होगा। और खा ये जानता था, ये माना जाएगा, खा ये बचाव नहीं ले सकता है कि उसको नहीं पता था कि उसका कुत्ता हिंसक है, क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी उससे शिकायत कर चुके थे, उसका कुत्ता 3 लोगों को काट चुका था। तो खा इस बात को जानता था कि उसका कुत्ता जो है वो हिंसक है और उसको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए थी अपने कुत्ते को संभाल के रखने के लिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने किसी भी अपराध में अगर किसी व्यक्ति की मन की दशा, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदनाओं को सिद्ध करना है, उनके अस्तित्व को दर्शित करना है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके तहत न्यायालय उनको दर्शित कर सकता है, उनको अस्तित्व को, अनास्तित्व को मान सकता है, समझ सकता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता हो तो आप लाइक करिएगा, अधिक से अधिक कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा। और इसी के साथ मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइला टॉक्स की वेबसाइट और आइला टॉक्स का ब्लॉग है, उसकी लिंक भी मैंने दे रखी है। आप उसको अगर क्लिक करेंगे तो ये इससे अधिक मैटर आपको मिल जाएगा और पूरा मैटर आपको जो भी टॉपिक के चाहिए वो सारे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।